जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम हिंदी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 12 वीडियो होने वाली है। 12 वीडियो में से एक वीडियो जो है वो अभी प्रेजेंट में जो आप चला रहे हो वो एक वीडियो है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियो के अंदर मैं आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूँ। पहली वीडियो में जो हमारी कंप्लीट होगा क्या होगा? पहला टॉपिक वर्डमाला। ठीक है, पहले हम हिंदी के बारे में थोड़ा सामान्य ज्ञान जान लेते हैं, ठीक है। ये जो हिंदी है, ये जो शब्द है वो कहाँ से आया बताइए? ये शब्द आया फारसी भाषा से। फारसी भाषा। ये जो हिंदी का शब्द है वो कहाँ से आया? फारसी भाषा से। और इसी के साथ आपको जानकर खुशी होगी, जो हिंदी का दिवस है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर ये हिंदी का दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ आप जान लीजिए, विश्व विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा? जो कि होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। ये आपको डिटेल्ड में जानने की जरूरत थी, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको सिंपली क्या करने है, हिंदी के बारे में हम पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? पहला जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है वर्डमाला, ठीक है। वर्डमाला। आज हम इस टॉपिक को पूरा एक क्लास, मतलब ये फर्स्ट क्लास है, इसमें क्या कर लेंगे? पूरा कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसका क्या करवा देंगे? रिवीजन। एक और बार एंड में जाते जाते एक बार पूरा डिटेल्ड में समरी के साथ, समरी के साथ हम रिवीजन करा देंगे, पूरा कंप्लीट करा दूंगा डेफिनेटली। मैं आपका पूरा 12 वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ पूरा सिलेबस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। और चैनल का नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो डालूं जो आप तक जरूर पहुंच सके, इसलिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्डमाला। ये हमारा, ये टॉपिक किसका है बताइए? ब्लू पेन ले लेते हैं। ये अध्याय, ठीक है। इसका ये फर्स्ट टॉपिक है। क्या है ये? वर्डमाला। इसी के बारे में आज टॉपिक में डिटेल्ड में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे ब्लैक पेन फिर से ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वर्डमाला में कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। आपको सिंपली क्या जानना है? पहले अक्षर जान लीजिए। अक्षर क्या होता है? क्षर। क्षर का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। और अक्षर को हम ध्वनि और वर्ड नहीं कह सकते, ठीक है। वर्ड और ध्वनि नहीं कह सकते, ठीक है, नहीं कह सकते। ये क्रॉस लगा दे रहा हूँ। यही आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। आप जान लेते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है ना, सबसे छोटी छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। और वर्ड बनता किससे है? स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा? जो कि वो वर्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें जान लेते हैं, वर्ड के साथ साथ हम जान लेते हैं ध्वनि। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? डेफिनेशन तो हर कोई दे देता है, ये पूरा पढ़ा के भी चला जाएगा। वर्णमाला क्या होता है? स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता के चला जाएगा और कुछ नहीं होगा आपका। आपका उससे फ़ायदा थोड़ी ना होगा, ये तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको अलग जानने की ज़रूरत है, मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानिए, क्योंकि यही आपके काम आने वाली हैं। ध्वनि क्या होता है? जो हमारी भाषा है उसकी सबसे छोटी छोटी मौखिक इकाई। मौखिक, मुंह से बोलने वाली, मतलब मुंह से बोलने वाली मौखिक इकाई, ओके। ये हमारा क्या होगा? सिंपल सा एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो गया एक तरीके से। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी हो गए, मतलब इसी में आपके क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। देखा जाए तो आपको पूछ लेगा वर्ड और ध्वनि क्या बोला जा सकता है अक्षर में, तो आपको क्या है? क्रॉस लगाना है, मतलब नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं ना। वर्डों का पूछ लेगा स्वर और व्यंजन में लिखे जाते हैं कि नहीं, ठीक है। ध्वनि का पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है कि नहीं। यहाँ पे पूछ लेगा ध्वनि क्या होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन होता है तो वो क्या पूछ लेगा? ध्वनि। ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा, ऑप्शन सी दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा। ए में बोल देगा यहाँ पे लिखित, लिखित इकाई बोल देगा, ठीक है। दूसरे में कुछ और बोल देगा, तीसरे में मौखिक इकाई बोल देगा,
चौथे में कुछ और लगा, तो आपको टिक क्या करना है, ऑप्शन सी टिक कर देना है, तभी आपका करेक्ट होगा। तो अब वर्डमाला की डेफिनेशन देते हैं, वो तो स्टार्टिंग हिंदी की जो वर्डमाला से स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब वर्डमाला की डेफिनेशन दे देते हैं। देखो, वर्डमाला में आप विच्छेद करके देखोगे ना, तो यहाँ पे काट के देखोगे तो आपको वर्ड अलग शब्द मिल जाएगा, ठीक है, वर्ड है ना, और ये माला अलग शब्द मिल जाएगा, माला। अब ये शब्द और ये शब्द, इन दोनों को ऐड करके ही तो बना है, क्या बना है हमारा, जो ये बना है, वर्डमाला। तो इन दोनों शब्दों को जो मिलकर बनता है वो क्या होता है, वर्डमाला। यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, वर्डों के समुदाय को, वर्डों के समुदाय को वर्डमाला कहते हैं। क्या ये आपको कुछ दिख रहा है, वर्डों के समुदाय को वर्डमाला देखते हैं, सेम ही तो है एक तरीके से, यही तो बोला गया है। इसमें क्या बात हुई है, इसमें यही तो बात हुई है, और क्या बात हुई है, इसी सारी चीज़ों को वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं। अब हम जानेंगे बहुत अच्छा टॉपिक क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं स्वर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं व्यंजन, ठीक है, ये और ये स्वर। आपको स्वर पूछेगा तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं, 11 होते हैं आपके, एक तो हो गया छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, ये नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ठीक है, आ ई ई उ ए ऐसे बोलते हैं ना, वही होते हैं आपके स्वर, उ ए ए ओ औ और ऋषि। ये आपके 11 क्या होते हैं, ये आपके 11 स्वर होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, यहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। क्वेश्चन कैसे पूछता, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आपके 10 होते हैं। अब बोलोगे आप सर 10 ही क्यों होते हैं, आपने ऊपर अभी 11 लिखवाया, अब यहाँ पे 10 बोल रहे हो, क्यों, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे यूज होते हैं उच्चारण के आधार पर, ये सारे के सारे, ये जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। बट ये जो बचता है ऋषि, ये ऋषि क्या है, ये ऋषि में आप देखोगे ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, ऋषि, ठीक है। अब ऋषि में आप एक चीज देखोगे, जब बोलते समय, मतलब मौखिक, मतलब हम मुंह से जो बोल रहे हैं, तो ऋषि में क्या आ रहा है, ऋषि में र आ रहा है, ठीक है, री आ रहा है, और री में क्या स्टार्टिंग हो रहा है, रा स्टार्ट हो रहा है, और रा को अगर तोड़ेंगे तो रा में हलंत लगेगा प्लस आ लगेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये व्यंजन बन जाएगा ना, तो ये स्वर कैसे कहलाएगा, डेट्स वाई हम स्वरों को क्या बोलते हैं, उच्चारण के आधार पर 10 बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने उच्चारण के आधार पर जान लिया, अब लिखित आधार पर भी होते हैं, लिखित आधार पर भी स्वरों की संख्या होती है, और वो कितनी होती है, कुछ बुक्स में मैं आपको बता दूं 11 लिखा होगा, बट मैं आपको टोटली बता दूं तो 13 होती हैं। और 13 कैसे होती हैं, 11 तो आपके ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना आपको 11, ये वाले, और 11 के साथ साथ दो कौन से होते हैं, एक तो आपका विसर्ग होता है, विसर्ग में क्या होता है, आ के पीछे दो बिंदी आती हैं, और ऊपर क्या होता है, अनुस्वार, आ के ऊपर बिंदी आती है ना, ये होता है अनुस्वार, और ये होता है विसर्ग। अब इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अयोग वाह, अयोग वाह ध्वनि, इन्हीं दोनों को मिलाकर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अयोगवा ध्वनि। तो आपको स्वरों के बारे में डिटेल में पता चल गया आप ढंग से। अब बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसकी सहायता से बनता है, स्वर की सहायता से बनता है, ये तो डेफिनेशन होगी। व्यंजन क्या बनता है, स्वर की सहायता से, सहायता से बनता है, वो क्या होता है, वो व्यंजन होता है। अब व्यंजन में क्या जान लेंगे, व्यंजन 33 होते हैं, ये तो आपको नॉर्मल पता ही होगा। मैंने ये डेफिनेशन दे दी, अब इसी का एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो जैसे का है, अगर का को आप विच्छेद करेंगे एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, एक स्वर बन जाएगा, एक व्यंजन बन जाएगा। स्वर क्या हो जाएगा, का के नीचे हलंत आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये है वो क्या है, हमारा स्वर, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है व्यंजन। उम्मीद करता हूं आपको स्वर और व्यंजन के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, लिखित के आधार पर क्या होते हैं, 13 होते हैं। कुछ बुक्स में 11 दे रखा है, बट आपको 13 ही याद करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ए में ऑप्शन दे देगा 11, बी में ऑप्शन दे देगा आपको 10, सी में ऑप्शन दे देगा आपको 13, और डी में ऑप्शन दे देगा आपको 14। तो आपको ये वाले पे टिक लगाना है, ये याद रखना है, ओके। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। ये हमारा क्या है टॉपिक, स्वर्गों का वर्गीकरण। अब जो स्वर्गों का वर्गीकरण होता है वो चार तरीके से होता है, ए, बी, सी और डी। एक तो हमारा मात्राओं के आधार पर होता है, मात्रा, ये चेंज नहीं हुआ है ना, अब हो गया, मात्रा के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। तीसरा हमारा होता है वो किसके ऊपर होता है, तीसरा हमारा होता है जीभ के आधार पर, जीभ,
ये जीभ होती है ना, ये बोलने वाली जो जीभ होती है ना, यही लड़ाई करवाती है उसी के आधार पर, जीभ के आधार पर। और जो चौथा हमारा क्या होता है, मुख खुलने के आधार पर। इन दोनों को मिला के लड़ाई होती है ना, मुख खुलने के आधार पर, के आधार पर। ये चार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। किस में पढ़ने हैं आपको, स्वरों के वर्गीकरण में। ये आपके सब टॉपिक्स होते हैं। अब पता है इनके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनके अंदर भी टॉपिक्स हैं, इनके भी अंदर टॉपिक है और इनके भी अंदर टॉपिक है कुछ। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, मात्रा के आधार पर। तो पहला हमारा क्या टॉपिक है, ए, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने पार्ट होते हैं हमारे, फर्स्ट, टू और थ्री, ये तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, हाश्व, इसी को हम लघु भी बोल सकते हैं, लघु, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, दीर्घ, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, पिलुप्त। ये तीन ही है, ठीक है, ये वाले तीन, ये तीन ही आपको याद करने हैं। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इन तीनों में क्या क्या बोला गया है, हस्व होता क्या है, ये सारी चीजें आप क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है, हस्व, एक मात्रा वाले, एक मात्रा वाले जो भी शब्द होंगे वो बोले जाएंगे, वो आ जाएंगे हर्ष में। तो जो हर्ष स्वर में कौन कौन से चार स्वर आते हैं, एक तो हमारा आ जाएगा छोटा आ, एक आ जाएगा ई आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा और ऋषि आ जाएगा। ये हमारे चार स्वर कौन से आते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। अब बचे कितने, सात बचे ना, तो दीर्घ स्वर कर ले देते हैं। दीर्घ स्वर ये दो मात्रा वाले होते हैं, दो मात्रा वाले, ठीक है। अब इसमें बचे कितने, देखो 11 होते हैं, 11 में चार अगर इधर आ गए तो बचे कितने, सात। और ये सात कौन कौन से होते हैं, अब जो भी आपके स्वर बचे हैं, जो भी बचे हैं सारे के सारे लिख दो। एक तो बड़ा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ओ हो गया। ये आपके सात कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। एक विलुप्त स्वर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या बोलना है, तीन बताने हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, विलुप्त। विलुप्त में तीन मात्रा वाले, तीन, तीन मात्रा वाले बोले जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देके दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, श्याम, तीन मात्रा होगी ना, राम, ये बड़ा बड़ा मैं बोल रहा हूं ना, ये तीन मात्रा वाले किस में आ जाते हैं, पुलुप्त स्वर में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओम, ओम, देख रहे हो ना, ये बड़ा हो गया, तीन मात्रा आ गई, तीन मात्रा वाले में यही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मात्रा के आधार पर समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं जाति के आधार पर। तो हमारा बी टॉपिक क्या हो जाएगा, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कितने होते हैं बताइए जरा, दो ही तो होते हैं। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है। पहला यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, आपको मैं यहाँ से लिख के बता रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। इसमें क्या होता है, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय, ठीक है। ये हेडिंग डाल दी। सजातीय कौन कौन से होते हैं, एक जैसी फैमिली वाले। केमिस्ट्री में बहुत आया करता था ना, बॉन्ड वाले, WH फैमिली के, या फिर ये वाले फैमिली के, ऐसे शब्द आते थे ना, ऐसे ही इसमें है। इसमें क्या है, सजातीय एक ही फैमिली के। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं समझ आ रहा, कौन कौन से होते हैं, अब आपको बता दो, एक ही फैमिली के कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे हो गया आ, क्या आ जाएगा, आ प्लस आ। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ई, क्या आ जाएगा, ई प्लस ई। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऊ, क्या आ जाएगा, ऊ प्लस ऊ। ये तीन इसमें आते हैं, ओनली तीन होते हैं। क्या होते हैं, सजातीय वाले कौन से होते हैं, तीन होते हैं। अब विजातीय के बारे में बातें आते हैं। अब जब यहाँ पे सजातीय में मैंने बोल दिया एक ही जैसी फैमिली वाले, तो डिफरेंस किसी में क्रिएट करवाते हैं तो उसका अपोजिट ही तो लेते हैं। ये हो जाएगा अलग अलग फैमिली वाले, अलग अलग फैमिली वाले। ये किस में आ जाएगा, हमारा विजातीय में। पहले जान लेते हैं विजातीय में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। एक तो आता है ए को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ई प्लस आ, यही तो बनेगा। एंड देन दूसरा होता है अपना, दूसरा होता है बड़ा ए। और ए को जब हम तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, एक तो ए बनेगा और प्लस आ बनेगा। फिर तीसरा आता है हमारा ओ को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊ प्लस आ, ठीक है। चौथा हमारा आता है आऊ, और जब इसको तोड़ेंगे
क्या आ जाएगा, ओ प्लस अ। यही चार हमारे होते हैं, किस में आते हैं, विजातीय में आते हैं। ठीक है, सजातीय के बारे में बता दिया, एक ही फैमिली वाले, और विजातीय के बारे में बता दिया, अलग फैमिली वाले। बट इन चारों का नाम भी अलग होता है, कुछ और नाम भी होता है। इनका नाम क्या होता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। इन्हीं चारों को क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए फिर सी पे चल देते हैं, मतलब तीसरा जो अपना नंबर थर्ड है वो क्या है हमारा। तो अपना थर्ड नंबर मतलब सी नंबर अपना क्या है, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये लाइन बना देते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो पहली हेडिंग, फिर ये दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग ऐसे लिखेंगे। पहली हेडिंग कौन सी होती है, अग्र स्वर। और दूसरा दूसरा कौन सा होता है, मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा होता है, पश्च स्वर। पश्च स्वर। आपको उग्र स्वर में ना ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। जो भी आपके वर्ड बोले जाते हैं वो गिरने की आगे की तरफ कोशिश कर रहे होंगे, आगे की तरफ। आपको बता दूं एग्जाम्पल में, देखिए कौन से होते हैं, कौन से आते हैं। चार ही आते हैं उग्र स्वर में, और चार कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा आता है ई आता है, फिर बड़ी ई आता है, फिर उसके बाद ए आता है, और उसके बाद बड़ा ए आता है। यही चार होते हैं कौन से, उग्र स्वर में। आप इसको बोलने की आप देखिए, आप इसको याद मत कीजिए, रट्टा मत कीजिए। आप बोलने की कोशिश करेंगे ना तो आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। ई मतलब आगे करने की कोशिश कर रहा है, ई देखो ऐसे ऐसे विजुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ई देखो मैं कुछ आगे गया, भाई ये आगे ही गिरने की कोशिश कर रहे हैं। डेट्स भाई ये कौन से होते हैं, अग्र स्वर। मध्य स्वर मतलब बीच वाले स्वर। ठीक है, बीच वाले स्वर में आपके कौन कौन से आते हैं, ओनली वन आता है जो कि आता है छोटा। और पश्च स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, अगर ये चार हैं और ये पांच, अगर ये एक है तो इन दोनों को टोटल मिला के कितने होते हैं, पांच होते हैं ना। और बचे कितने टोटल हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और 11 में से पांच घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा ना। छः फिर पश्च स्वर में आते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है, कमेंट्स। कमेंट्स में आपको बताना है कौन कौन से छः होंगे। ठीक है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। अब बात कर लेते हैं हम चौथे के बारे में, जो कि फोर्थ वाला है, मतलब डी। मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लाइन कर लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। एक, दो, तीन, और ये हमारा हो गया चार। यहाँ पे जान लेते हैं पहला कौन सा होता है। पहला क्या होता है, शब्रत होता है, शब्रत। ठीक है, दूसरा होता है अर्ध शब्रत, अर्ध शब्रत। ठीक है, तीसरा होता है हमारा विवृत, तीसरा हमारा ये होता है। चौथा क्या होता है हमारा, अर्ध वाला, अर्ध विवृत। ठीक है, यहाँ पे द आएगा, फिर उसके बाद ध आएगा। ठीक है, ये हमारे चार होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये। तो हमारे शब्रत में कौन कौन से आते हैं, वो चार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, चार। एक तो हमारा ई होता है, एक बड़ी ई होता है, एक ऊ होता है, और एक बड़ा ऊ होता है। ये हमारे चार कौन से आते हैं, शब्रत में आते हैं। और शब्रत क्या ही होता है, जो मुख बंद सा रहता है। इसमें अगर बोलेंगे तो ना मुख बंद सा रहेगा। कभी भी आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है ना वर्डमाला में, तो मैं आपको बता दूं, आप उन जितनी भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, या फिर ई बोला, ई, ये सारी चीज़ें बोल के देखो, तब ज़्यादा विजुअलाइजेशन होगा बहुत अच्छे तरीके से। मुख बंद रहेगा पूरा, ऐसा लगता है पूरा मुख बंद सा है। ठीक है, उसके बाद हमारे अर्ध स्वर आते हैं, मतलब इसमें आधा मुख बंद रहता है, आधा, आधा मुख बंद सा रहता है, बंद सा रहता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो ए आता है, एक आता है बड़ा आ, और एक आता है हमारा ओ। ये दो किस में आते हैं, अर्ध शब्द में आते हैं। आप इनको विजुलाइजेशन करके भी बोल सकते हैं, इनको बोल के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। अर्ध शब्द में आधा मुख क्यों बंद रहता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। विवृत में पूरा मुंह खुलासा रहता है। इसमें क्या है, पूरा मुंह, ठीक है, मुंह खुलासा रहता है, खुलासा रहता है। और आपको समझ में आएगा इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें एक ही आता है जो कि ये बड़ा आ। देखो विजुलेशन करके देखो, आ, मुंह देख रहे हो आप, पूरा मुंह खुला है ना, आ, पूरा मुंह खुल रहा है ना मेरा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ राइट कॉर्नर में देख पाओगे, तो आ, पूरा मुंह खुल रहा है ना, यही होता है हमारा विवृत, मतलब पूरा मुंह खुला रहता है। इसमें आधा मुंह खुला रहता है, आधा मुंह खुला सा रहता है, मुंह खुला सा रहता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है,
एक ए आता है और एक ओ आता है। तो आपका ये फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे? अभी अभी तक हमने पूरा वर्णमाला में क्या सीखा? स्वरों का वर्गीकरण, स्वर्गों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि वर्णमाला में ही है। वर्णमाला में अगला टॉपिक क्या है हमारा? व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये टेबल बनवा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये टेबल मैंने बना लिया। अब इसके अंदर लिख देते हैं क्या क्या आता है इसमें व्यंजन में। इसमें क्या आता है? क, ख, ग, घ और ड। क्या आता है? च, छ, ज, झ, ड। फिर उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ड, ड़। फिर उसके बाद आता है त, थ, द, ध, न। फिर उसके बाद आता है हमारा प, फ, ब, भ और म। ये हमारा आता है। क्या ये व्यंजन कहलाएंगे? आप बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये व्यंजन है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, ये व्यंजन नहीं है। इनके नीचे क्या करना पड़ेगा आपको? ये हलंत लगाना पड़ेगा। ये हलंत, 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 ये हलंत लगाना पड़ेगा आपको नीचे, तभी ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। व्यंजन कैसे बनते हैं आपको बताइए? स्वरों की सहायता से बनते हैं ना। तो स्वरों की सहायता जब होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं, का एग्जाम्पल ले लेंगे अभी। हलंत लगा देता हूँ पूरा। ठीक है। अब ये हलंत बन चुके, तो अभी क्या बन चुके? ये क्या बन चुके बताइए? अब ये पूरी तरीके से क्या बन सकते हैं? व्यंजन। पूरी तरीके से व्यंजन बन चुके हैं। बट अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं का यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है का, ये पूरा कैसे बनेगा? का हलंत लगेगा प्लस अ बनेगा। और ये क्या है? ये हमारा स्वर है ना। और तभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, स्वरों की सहायता से क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। ये हमारा व्यंजन हो जाएगा, ये हमारा स्वर हो जाएगा, व्यंजन। अब ये स्वरों की सहायता से हो रहे हैं ना, इसीलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि स्वरों की सहायता से क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। आइए फिर बात कर लेते हैं इसके आगे। इसी में क्या पूछा जाता है? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, के आधार पर। ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? वर्गीय, वर्गीय इनको ही बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। इनको ही बोला जाता है। और इन्हीं को साथ ही साथ में क्या बोला जाता है? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और एक और चीज आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसी के बाद आपकी पूरी वर्डमाला कंप्लीट करा देते हैं एक तरीके से, है ना। ये क ख से मतलब माँ तक आ गया। फिर उसके बाद य र ल ब होते हैं, य र ल व, ये चार होते हैं। और इन्हीं चारों को क्या बोला जाता है? आपको ये भी बता दूं, इन्हीं चारों को अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है इन चारों को? अंतस्थ व्यंजन। और साथ ही साथ में आपके ऊष्मीय व्यंजन भी होते हैं। कौन से होते हैं वो? श, 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 ह। ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन। इन चारों को क्या बोला जाता है? ऊष्मीय व्यंजन। और इसी के बाद आपकी पूरी वो खत्म हो जाती है। क्या बोला जाता है? छ, त्र, ज्ञ, उसके बाद श्र। ये आपकी पूरी वर्णमाला एक तरीके से पूरी खत्म। और इन चारों को क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, अभी तो कुछ बताया था, कुछ और बताया था, वो चार थे, है ना। स्वर्गों के वर्गीकरण में कुछ आया था नीचे जाति वाले ऑप्शन में, सजातीय विजातीय, फिर आपने विजाति में बताया था चार, उन्हीं को भी कुछ बोल रहे थे संयुक्त से। बट वो भाई क्या था? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर थे वो। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपको ये भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ओके। अब इसी के आगे चल लेते हैं हम उच्चारण के आधार पर। तो हम इसी में बात कर रहे थे ना उच्चारण के आधार में, आपने अभी पूरा ये वर्णमाला लिख दिया, उसके बाद उच्चारण के बारे में कुछ बात कर रहे थे। उसी में आपको इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है? इस वाली लाइन को ये वाली लाइन आपके लिए कंठव्य होती है, कंठव्य। यह वाली लाइन आपके लिए कंठव्य है। यह आपकी तालव्य होती है, तालव्य। ये मूर्धन्य व्यय। ठीक है। यह आपकी दंतव्य, दंतव्य। और ये आपकी ओष्ठव्य। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं में कुछ ऐड होते हैं। उन्हीं में क्या ऐड होते हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। ये लाइन
फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। इन्हीं में क्या ऐड होते हैं? कुछ व्यंजन ऐड होते हैं, इन्हीं में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं कंठव्य में। मैं आपको बता दूं क्या क्या होती है। एक तो होता है आ और हा, और इसमें क्या होता है ई, बड़ी ई, य और श। इसमें क्या होता है? ऋषि, र और श। और इसमें क्या होता है? ल, स और ज। इसमें ये होता है ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ। ये पांचों में ऐड होते हैं। अब ये सब तो होते ही हैं, आपको पता है। देन उसके बाद ये तो सारे टीचर बता देते हैं, बट मेरे यहाँ पे पढ़ने का एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे विसर्ग और जुड़ता है, ये और याद कर लेना। ठीक है, आपको जो ट्रिक है वो क्या है? विवाह। ये ट्रिक है विवाह। अगर इसको आप पूरा विच्छेद करेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें निकल के आएंगी, पूरी A to Z। ठीक है, विवाह ये ट्रिक है। विवाह हुआ, किसका हुआ? ईयश का हुआ। ये आपके पूरे आ जाएगा ना सामने, ईयश, ईयश। किसका हुआ? विवाह हुआ ईयश का। ये सुनकर वो कहाँ भागा? हिमालय में। और बन गया क्या? ऋषि मुनि, ऋषि। और जब उसने ऋषि मुनि बनने के बाद, मतलब हिमालय पे करी होगी तपस्या, तपस्या। ठीक है, जब उसने तपस्या करी तो वो वहां से तपस्या से जब आ रहा था लौटकर, तो कैसा हो गया? लाश जैसा, लाश, लाहस जैसा हो गया। और जब लाश जैसा हो गया तो उसको बहू देखने वाली होगी, मतलब दुल्हन है ना भाई, दूल्हे का मुंह तो जरूर देखेगी ना। तो दुल्हन जब देखेगी तो क्या करेगी? उसका रिएक्शन क्या होगा? जब वो लाश जैसा हो जाए, लाश जैसा हो जाएगा दूल्हा, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? अरे मैया, ऊ जी का होगी हो। तो उसका जो लास्ट वाला वर्ड होंगे दुल्हनों के, वो क्या होंगे? ऊ और ऊ। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। क्या है शॉर्ट ट्रिक? एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। विवाह, विवाह किसका हुआ? ईयश का हुआ। जैसे ही उसने सोचा कि विवाह ईयश का होने वाला है, तब ईयश क्या किया? ईयश ऋषि मुनि बन गया। और कहाँ चला गया? हिमालय में ऋषि मुनि बन गया। ऋषि मुनि बनने के बाद उसने तपस्या करी, एंड देन तपस्या करने के बाद वो कैसा हो गया? लाश जैसा। जब वो लाश जैसा हुआ, जब वो घर की तरफ वापस लौट रहा था कि यहाँ पे तो मेरा हो नहीं पाया कुछ, तो मैं सीधे जाके घर पे मैं क्या कर लेता हूँ? शादी वादी कर लेता हूँ, वही सही रहेगा मेरे लिए। जब वो वापस गया भैया, तो वो उसकी बहू थी, मतलब वो दुल्हन थी। एंड देन वो रिएक्शन जरूर देगी, मेरा पति आ रहा है। कोई अगर किसी का बॉयफ्रेंड हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, तो भाई गर्लफ्रेंड अगर जब बॉयफ्रेंड एंट्री मारता है लगभग एनिमल वाली, रणवीर कपूर वाली एंट्री मारेगा, तो भाई रिएक्शन तो जरूर बनता है ना भाई। अब जैसे रश्मिका ने वहां पर रिएक्शन दिया था, अब यहाँ पे भी वो रिएक्शन देगी, बट इसका रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या था? अरे मैया, ऊ जे का होगी हो तुम्हें, मैंने तो तुम्हें पहले कछू और देखो तो। अब जब तुम बाहर गए तपस्या करने, वो उसके बाद लौट के आए हो, तो तुम जे का कर लाए। तो वो कैसा हो गया? लास्ट जैसा, ऊ। ये रिएक्शन होंगे बहू के लास्ट वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद हो गई होगी। अब आइए कुछ और हैं जो कि लुंठित व्यंजन, ये सारे व्यंजन होते हैं ना, वो सारी चीजें आप जान लेते हैं। लुंठित पहले जान लेते हैं, लुंठित है ना, लुंठित। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रकपित, प्रकपित। और ये इसी को बोलते हैं लुंठित। तो ये कौन सा हो जाता है? रा। ये ओनली रा होता है। एक आता है पार्श्विक, पार्श्विक, है ना, वो कौन सा होता है? ओनली ला होता है ना। और एक और आता है हमारा, देन एक आता है हमारा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, तालव्य। ये कौन सा होता है? ये दो होते हैं, य और ए। ये हमारे कंठ तालव्य आते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आप देख लेते हैं कौन सा होता है। अब चौथा हमारा क्या होता है? दंतोष्ठ। ये कौन सा होता है? ब और फ। और पांचवा हमारा क्या होता है? नासिकीय, नासिकीय। और नासिकी में कौन कौन से आते हैं? पांच तो आते ही हैं। पांच कौन से आते हैं बताइए? पांच कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो ऊ आता है, अय्या आता है ना, उसके बाद आ आता है, फिर उसके बाद ना आता है, उसके बाद माँ आता है। ये पांच तो होते हैं, पर एक और होता है, आपको वो भी याद करना पड़ेगा। वो कौन सा होता है? आ के ऊपर बिंदी। और इसी को हमने अभी पढ़ के आए हैं पीछे, बताइए जरा। ये इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये क्या होते हैं? नासिकीय जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आपको क्या करने हैं? याद करने हैं, याद करने हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अल्पराड वगैरह के बारे में। अल्पराड। तो मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। वैसे जल्दी जल्दी डोंट वरी, मैं आपका टॉपिक मतलब अंदर की डिटेल में जितना भी डिटेल वैसे बताने वाला था पूरा ढंग से, वैसे ही मैं अभी भी बताऊंगा, बट आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अल्पराड में क्या होता है? अल्पराड में क्या होता है? बोलने में कम वायु लगता है, बोलने में। मतलब जब हम बोलते हैं ना, स्पीक करते हैं, कोई इंसान है, जैसे कि इंसान है ये, है ना, ठीक है, ये कि मैंने क्या बता दिया, ये जो इंसान है इसका ये मुंह है, ये जब से बोल रहा है,
है ना, ये बोलने में कम वायु लेता है, कम वायु लेने वाला क्या होता है, अल्पराड। इसी में कौन कौन से आ जाते हैं, इसी में ये 5 मैं आपको बता दूं कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे लाइन बना लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। 1 2 3 4, 1 2 3, और ये एक और लाइन। ये फर्स्ट वाले होते हैं, ये सेकंड वाले होते हैं, ये थर्ड वाले होते हैं, ये फोर्थ वाले होते हैं, ये फिफ्थ वाले होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ये आ गया, को देखिए, देखिए ये वाला आ गया ना। इसमें क्या हो जाएगा, क ख ग घ ड़। इसमें फर्स्ट मैंने बना रखा है, दूसरा बना रखा है, तीसरा भी बना रखा है, चौथा भी बना रखा है, पांचवा भी बना रखा है। आपको करना है, अल्पराड में बोलने वाले में कम वायु लगती है। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, फर्स्ट हो जाएगा एक तो, और एक आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और एक आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ। और इसके साथ साथ कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वाले कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल और ब। ये आपके कौन से होते हैं, अंतस्थ वाले। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, आपको याद होना चाहिए। अंतस्थ के साथ साथ एक और आता है, प्लस ड, और ये जरूर आएगा। ये आपका अल्पराड हो गया। अब अल्पराड में दूसरा क्या है, पहला ये अल्पराड हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मध्यप्राण। मध्यप्राण से पहले जान ले, मध्यप्राण अधिक वायु लेने वाले, अधिक प्राण वायु लेने वाले। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, तो सेकंड लाइन वाले आ जाएंगे, और एक क्या आ जाएंगे, थर्ड लाइन वाले, फोर्थ लाइन वाले आ जाएंगे। और फोर्थ लाइन वाले के साथ साथ आपके कौन से आ जाएंगे, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय। और ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है श, एक होता है श, एक होता है श, और एक होता है ह। ये आपके चार कौन से ऊष्मीय व्यंजन, ये आपके आ जाएंगे। और साथ में आ जाएगा ड, ये। और आप बोलोगे सर ये ड और ड इसके बाद बिंदी है, ये कैसे, तो यहाँ पे एक लिख लीजिए आप, ड ये बिंदी, और एक इसी यहाँ पे लिख लीजिए ड और ये बिंदी। ये आपके यहाँ पर आते हैं, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड वाले में। तो आपका थर्ड वाला कौन सा होता है, अघोष होता है, अघोष। और अघोष में कौन कौन से आ जाते हैं, अघोष का डेफिनेशन क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब कंपेशन होता है, वाइब्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपन। जिसमें कंपन कम लगता हो, कम लगता हो, ओके, उसको क्या बोलते हैं, अघोष। आई थिंक आपको विजिबल होगा, और मेरी राइटिंग थोड़ी सी मतलब वीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट वाले आते हैं, सेकंड वाले आते हैं, प्लस श, श और श। ऊष्मीय व्यंजन आते हैं एक तरीके से ह को छोड़ के, तो आपके तीनों इसमें आ जाएंगे। चौथा क्या जान लेते हैं, सघोष। सघोष में क्या क्या हो जाता है, वाइब्रेशन ज्यादा लगता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब कंपन ज्यादा लगता है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपके हा, ऊष्मीय व्यंजन का इधर कुछ रह गया था ना, तो वो यहाँ पे आ रहा है, हा आ रहा है। फिर उसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, य र ल ब, य र ल और ब। ये आपके चारों अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे। आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है वर्डमाला में, क्या है, वर्डमाला में वर्डों का स्थान। आइए वो और जान लेते हैं, देन उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। वर्डमाला यहीं तक है और कुछ नहीं है इसमें। हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा है, वर्डमाला में वर्डों का स्थान। ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक। मैं आपको जल्दबाजी में, मैं आपको फिर स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा आगे ले जाके मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारे आपके वर्ड लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। एक तरीके से पूरा आपको लिखे हुए मिलेंगे। आइए फिर देखते हैं, देखिए चुटकी बजाते ही आपके लिख जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपके वर्डमाला में वर्डों का स्थान, जो मैंने आपको बताया था ना, छ, ठीक है, उसके बाद त, है ना, ज्ञ, और उसके बाद श्र, है ना, ये आपको बताए थे ये चार। आपको हेडलाइन मतलब यहाँ पे अंडरलाइन हो रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैंने अंडरलाइन बता दिए हैं, यहाँ पे इनकी वर्डों का स्थान होता है, आपको ये याद कर लेते हैं। आपका जो वर्डमाला का टॉपिक है, मतलब वर्डमाला में आपका कुछ भी नहीं बचा है। आपको वर्डमाला क्या हो गया, कंप्लीट। ये हमारा पहला वीडियो है ना, पहला वीडियो हमारा टॉपिक डन हो गया, एंड देन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, मतलब छः दिन के अंदर, 6 डेज के अंदर आपके 12 वीडियो जाएंगे। और 12 वीडियोस कौन से हो जाएंगे, हिंदी के। पहला वीडियो आपका आ चुका है, अब इसी में 6 दिन के अंदर अंदर आपके 12 वीडियो आ जाएंगे, और 12 वीडियो में आपकी पूरी हिंदी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कवर।
आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हिंदी का पूरा डिटेल्ड में सिलेबस अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।